दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान आज भी नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अपडेट है कि मोहम्मद वसीम जूनियर, इमाम उल हक, जहांदाद खान, इन तीनों को दोबारा पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल किया जा रहा है। जहांदाद खान का तो खैर डेब्यू होगा, लेकिन इमाम उल हक और मोहम्मद वसीम जूनियर कम बैक करने लगे हैं, क्योंकि इतलात ये मिली हैं कि इन तीनों का जो वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो अप्लाई कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 25 अक्टूबर की शाम तक भी ऐलान नहीं किया दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना कप्तान का ना टीम का, जबकि 29 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम ने रवाना होना है। ये एक हैरानकुन सूरत हाल है कि कल जब 26 अक्टूबर हो जाएगी तो उसके बाद दरमियान में सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे और टीम का ऐलान नहीं हुआ होगा। लेकिन अब ज़रा ये कह रहे हैं कि हतमी मुशावरत के बाद कल पाकिस्तान टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। और इस हवाले से वजह क्या है, आज ताख़ीर क्यों हुई है, क्यों ऐलान नहीं हुआ, इसके हवाले से पीसीबी हुकाम ने कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम, हालांकि इमर्जिंग कहते हैं, 10 उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, शायद उनके सेमीफाइनल की आला क्लास की गेम देखना चाह रहे थे। उसके बाद वहां से 1 से 2 प्लेयर्स को मुंतखब करना था, या जो प्लानिंग थी बहरहाल उसकी वजह से आज ऐलान नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि शायद मोहसिन नकवी को टाइम ना मिला हो, उनके टाइम ना मिलने की वजह से, उनके साइन ना करने की वजह से मुल्क का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफ़ी भी मुलतवी होकर आगे शेड्यूल हो चुका है। तो लेकिन भाई ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी नहीं है, ये अपने घर का मसला नहीं है, ये दौरा ऑस्ट्रेलिया है, एक इंटरनेशनल टूर है। तो इसमें मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए अगर उनकी वजह से ये ताख़ीर हो रही है। तो अब आते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तान आज सेमीफाइनल हार गया श्रीलंका से इमर्जिंग टी20 एशिया कप 2024 का। और इसमें हमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी मिला? पहली बात तो ये है कि हमने 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिला दिए इमर्जिंग के नाम पर, जबकि दीगर टीमों में 2 या 3 ऐसे प्लेयर्स थे जो टॉप टीमें हैं, लेकिन हमने सारे टॉप प्लेयर झोंक दिए। और खामखा का नाम नियाद फ्यूचर कैप्टन मोहम्मद हारिस भी। लेकिन इनमें से कोई एक खिलाड़ी बता दें अरफात मिनाज की कुछ कारकर्दगी के अलावा, जिसके ऊपर हम तकिया कर सकें कि ये पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है या उसकी कारकर्दगी में तसलसल है। अब मैं यहाँ पर उमैर बिन यूसुफ की बात करूँगा। एक तो आज उसने रिकॉर्ड तोड़ा मिसबाह उल हक का, पाकिस्तान ए के लिए एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 6 छक्के लगाए, मिसबाह उल हक ने 5 लगाए थे। आज उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 68 रन किए। ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर और 100 रन की हद पार करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट था 136। कासिम अकरम दूसरे टॉप स्कोरर, स्ट्राइक रेट 108, एवरेज 24। मोहम्मद हारिस 128 का स्ट्राइक रेट, जहर मिजाज तरीन खिलाड़ी हैं। 28 की एवरेज, वो भी इसलिए कि एक इनिंग्स में 71 रन बना डाले थे यूएई के ख़िलाफ़, और बाकी जो 3 इनिंग्स हैं उसमें सिर्फ 15 रन कर सके थे। अरफात मिनाज 157 का स्ट्राइक रेट, 41 की एवरेज किसी हद तक काबिल कबूल है। यासिर खान बुरी तरह फेल हुए, 123 उनका स्ट्राइक रेट, 15 की एवरेज है। हैदर अली बासलाहियत तरीन खिलाड़ी, 3 इनिंग्स 55 रन, 27 की एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट। टी20 फॉर्मेट में 117 का स्ट्राइक रेट, वो भी इस वजह से कि ओमान के ख़िलाफ़ 32 रन की धुआंधार तेज़ इनिंग्स खेल डाली थी, 3 छक्के लगा दिए थे, वरना तो इनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे रहना था। तो ये पाकिस्तान के प्लेयर की सूरत हाल है। बॉलर्स में शाहनवाज जहानी ने 6 विकेटें हासिल की, सुफियान मुकीम ने 6 विकेटें हासिल की, लेकिन बाकी मैचेस में उनकी कारकर्दगी क्या है? बिल्कुल सिफर। अब यहाँ पर जो एक तकिया किया जा रहा था कि पाकिस्तान की ए टीम से कोई प्लेयर मुंतखब किया जाएगा, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान की जो वनडे टीम है, इसमें इमाम उल हक के कम बैक करने का जो चांस है वो बहुत बढ़ चुका है। और मोहम्मद वसीम जूनियर अगर वो फिट हैं तो उन्हें भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन कामरान गुलाम के हवाले से अब सोच तब्दील हो रही है कि वो तेज़ गेंदों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में तेज़ ही गेंदें आनी हैं, तो इसलिए उनको मुश्किल होगी।
اور اب انہیں اگلا میچ کھیلنے کے لیے دورہ ساؤتھ افریقہ کا شاید انتظار کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان ٹیم کے باقی چینجنگز ہیں، محمد حسنین کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، جان داد خان کا میں نے بتایا کہ ان کا ویزا بھی اپلائی کر دیا گیا ہے، تو چند بڑی چینجنگز لازمی ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ حل نہیں ہو رہے ہیں۔ محمد رضوان جو کہ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے میں مصروف ہیں، انہیں کیپٹن تو بنایا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حل کیے بغیر شاید پی سی بی اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تمام مسائل پہلے طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلیکشن میں آپ کا یہ کردار ہوگا، یہ نہ ہو کہ 2 دن کے بعد یونس خان کی طرح وہ بھی ریزائن کر جائیں۔ تو اسی ڈر سے شاید معاملات لٹک رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس بھی اتنا وقت باقی نہیں رہا۔ کل ہر حال میں پاکستان کو اپنے اسکواڈ کا اعلان کرنا پڑے گا، ورنہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان ہوتا ہے تو جو چیزیں میڈیا تک پہنچائی گئی ہیں ویسی ہوتی ہیں یا پھر اور بھی آپ کو سرپرائز دیکھنے کو ملتے ہیں۔